Assalamualaikum class. This is our fourth lecture for cancer biology, and the topic we are going to discuss today is cancer diagnostic markers, or CDM. So basically, first we will discuss that what cancer diagnostic markers are. So basically, a tumor marker is anything that is present in or produced by cancer cells or other cells of the body in response to cancer. Is that clear? कि भाई आपका जो ट्यूमर है आपकी बॉडी में बन रहा है, वो ट्यूमर कोई भी सब्सटेंस जो प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, दैट इज अ बायोमार्कर, दैट इज अ ट्यूमर मार्कर. अब वो ट्यूमर कोई भी हो सकता है, दैट में भी बिनाइन ट्यूमर, दैट में भी मेलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है, जो सब्सटेंस वो प्रोड्यूस कर रहा है. या तो वो ट्यूमर इटसेल्फ प्रोड्यूस कर रहा है कोई ना कोई सब्सटेंस, या फिर जो होस्ट है, ट्यूमर होस्ट है, वो उस ट्यूमर की प्रेजेंस के अगेंस्ट क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्स टू दैट कोई ना कोई सब्सटेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं. अब बेसिकली वो जो सब्सटेंस है जो कि प्रोड्यूस हो रहा है बाय द ट्यूमर और बाय द होस्ट ऑफ द ट्यूमर, दैट इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट अ ट्यूमर फ्रॉम द नॉर्मल टिश्यू. लाइक आप ब्लड सिक्रीशंस के अंदर, आप ऑन द सरफेस ऑफ ट्यूमर, या फिर डिफरेंट बॉडी फ्लूइड्स के अंदर उस सब्सटेंस को डिटरमिन करते हैं. इन केस ऑफ कैंसर, इन केस ऑफ ट्यूमर, उसका जो लेवल होगा उस सब्सटेंस का वो ज्यादा होगा कंपैरेटिवली नॉर्मल टिश्यूज के. सो दिस इज अ ट्यूमर मार्कर. आपको एक तरह से वो हेल्प आउट कर रहा है टू असेस कि इधर कोई ट्यूमर बॉडी में प्रेजेंट है या नहीं है, और अगर ट्यूमर बॉडी में प्रेजेंट है तो वो किस तरह का ट्यूमर है. इधर इट इज डिवाइडिंग रैपिडली और स्लोली, या मीडियम डिवाइड कर रहा है, उसकी डिवीजन को बहुत ज़्यादा रैपिड नहीं है. सो बेसिकली दिस इज द थिंग कि ट्यूमर मार्कर इस चीज़ में हेल्प आउट कर रहे होते हैं आपको. अब इसमें आपके पास डिफरेंट, फर्स्ट हम लोग ये देख लेते हैं कि व्हाट शुड एन आइडियल ट्यूमर मार्कर बी लाइक. ठीक है, सो इट शुड बी हाईली सेंसिटिव. हाईली सेंसिटिव का मतलब ये है कि इजीली इसको सेंस किया जा सके. जैसे कि ट्यूमर फॉर्मेशन हो, तो जब उस ट्यूमर फॉर्मेशन के अगेंस्ट सब्सटेंस की या ट्यूमर मार्कर की टेस्टिंग की जाए तो ये फौरन से सेंस हो जाए. सेकेंडली, इट शुड बी हाईली स्पेसिफिक. स्पेसिफिक इन अ सेंस कि अगर कोई सब्सटेंस आपकी बॉडी फ्लूइड्स में, आपके ब्लड के अंदर अपेयर हो रहा है या ऑन द सरफेस ऑफ द टिश्यू अपेयर हो रहा है, तो इट शुड बी स्पेसिफिक कि ये किस ऑर्गन का ट्यूमर है, कहाँ पे ये ट्यूमर बना है, किस तरह का ट्यूमर है. ठीक है. अब मोस्ट ऑफ द जो ट्यूमर्स होते हैं वो स्पेसिफिक नहीं होते, सॉरी, ट्यूमर मार्कर्स जो हैं वो स्पेसिफिक नहीं होते. लाइक अगर मैं एक ट्यूमर मार्कर, एक KI67 उसकी बात करूं, तो वो डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर ट्यूमर्स जो हैं उनकी सरफेस पे आपको मिल रहा होता है. तो दैट इज नॉट स्पेसिफिक कि वो जस्ट आपको किसी एक ही तरह के कैंसर के अंदर मिलेगा. इसके अलावा इट शुड बी 100% एक्यूरेट इन डिफरेंशिएटिंग बिटवीन हेल्दी इंडिविजुअल्स एंड ट्यूमर पेशेंट्स. ये ना हो कि वो आपको हेल्दी इंडिविजुअल में भी वो मिल रहा हो, ठीक है, उसकी उस तरह की वैल्यूज आ रही हों, जबकि जो ट्यूमर पेशेंट है उनके अंदर भी उसी तरह की वैल्यूज आ रही हों. ठीक है, ये सब्सटेंसेस बनते हैं लेकिन वैल्यूज जो हैं वो डिफर करती होती हैं. सो इट शुड बी 100% एक्यूरेट इन दैट मैनर. इसके अलावा इट शुड डिफरेंशिएट न्यूप्लास्टिक एंड नॉन न्यूप्लास्टिक डिजीजेस. लाइक आप बिनाइन के केस में भी ट्यूमर्स जो हैं वो ये सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं, मेलिग्नेंट के केस में भी रिलीज करते हैं. सो उन इन केसेस में आपके पास होना क्या चाहिए कि डिफरेंस होना चाहिए लेवल्स ऑफ दैट सब्सटेंस में. आपको पता होना चाहिए ये जो ट्यूमर है वो डिफरेंट उसकी क्वांटिटी होनी चाहिए, ताकि इट शुड बी क्लियर कि इधर द ट्यूमर इज मेलिग्नेंट और बिनाइन. And it should show positive correlation with the tumor volume and extent. ठीक है, पॉजिटिव कोरिलेशन विद द ट्यूमर वॉल्यूम, इट मीन्स के जितनी वैल्यू उसकी ज़्यादा होगी आप ये कहेंगे ट्यूमर उतना एग्रेसिव है, ट्यूमर उतना बड़ा है. ठीक है, उसकी एक्सटेंट उतनी ज़्यादा है. जितनी कम वैल्यू होगी उस सब्सटेंस की या उस बायोमार्कर की, तो ये उसके साथ पॉजिटिवली कोरिलेट कर रहा है कि उतना कम आपके पास एक्सटेंट है ट्यूमर का, ट्यूमर का वॉल्यूम उतना कम है. ठीक है. इसके अलावा जी, जो आइडियल ट्यूमर है इट शुड प्रिडिक्ट अर्ली रिकरेंस. ठीक है, कि दोबारा से डिजीज आने के चांसेस जो हैं वो इसको प्रिडिक्ट करने चाहिए कि क्या इसका लेवल कम हो रहा है. अगर इसका लेवल बहुत ज़्यादा है तो
इट इंडिकेट्स कि रिकरेंस के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। किसी भी बायोमार्कर का अगर लेवल ज़्यादा इंडिकेट्स कि डिजीज रिकरेंस के चांसेस ज़्यादा हैं, सो इट शुड प्रिडिक्ट अर्ली रिकरेंस। ठीक है। सेकेंडली, इट शुड हैव अ प्रोग्नोस्टिक वैल्यू। उससे इसकी जो आपके पास जो वैल्यू आ रही है किसी भी ट्यूमर मार्कर की, इट शुड हैव प्रोग्नोस्टिक वैल्यू। वो आपको ये बता सकता हो कि व्हाट वुड बी द आउटकम आफ्टर द ट्रीटमेंट। क्या ये पेशेंट जो है वो अच्छी प्रोग्नोसिस शो करेगा इस वैल्यू के साथ या नहीं करेगा, क्या ये ट्रीटमेंट लाइन, क्या ये इस ट्रीटमेंट के साथ अच्छी प्रोग्नोसिस शो करेगा या नहीं करेगा। ठीक है। सो इट्स लेवल शुड बी प्रीसीडिंग द न्यू प्लास्टिक प्रोसेस। इसका मतलब है कि जैसे जैसे न्यू प्लास्टिक प्रोसेस बढ़ता जा रहा है, तो उस हिसाब से इसके जो लेवल्स होते हैं ट्यूमर मार्कर के लेवल, वो भी प्रीसीड करने चाहिए, वो भी उस हिसाब से बढ़ने चाहिए। ठीक है। सो इसका मतलब है कि जितनी ज़्यादा मेटास्टेसिस हो रही है या न्यू प्लास्टिक प्रोसेस जितना ज़्यादा होता जा रहा है, तो आइडियल ट्यूमर मार्कर को उतना ज़्यादा होना चाहिए। इट इंडिकेट्स कि यस मेटास्टेसिस चल रही है बॉडी के अंदर। इसके अलावा इट शुड बी मेजर्ड इजीली, इट शुड बी रिलायबल एंड कॉस्ट इफेक्टिवली। ठीक है। कोई भी ऐसे यूज करके आप इसको मेजर कर सकते हो। So these are the basic requirements for an ideal tumor marker, and keep in your mind अभी तक कोई ideal tumor marker डिस्कवर नहीं हुआ जिसके अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज हो। क्लियर। उसके बाद ही अब हम इन ट्यूमर मार्कर्स का रोल पढ़ेंगे। बेसिकली क्या हेल्प, किस चीज में हेल्प आउट करते हैं। इसका जो ट्यूमर मार्कर का रोल है इन स्क्रीनिंग। ठीक है जी। लाइक स्क्रीनिंग में आप ये चेक कर रहे होते हैं कि इधर कोई भी पर्सन जो है उसकी बॉडी के अंदर कोई ट्यूमर प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है। सो अगर हम देखें तो ओवरऑल जो ये ट्यूमर मार्कर्स होते हैं, दे प्ले लिमिटेड रोल इन स्क्रीनिंग। इसकी वजह ये है कि उनकी सेंसिटिविटी कम होती है। ठीक है। हमने कहा कि आइडियल जो है ट्यूमर मार्कर इट शुड बी हाईली सेंसिटिव, लेकिन इनकी सेंसिटिविटी कम होती है। सेकेंडली, इट लैक्स स्पेसिफिसिटी, स्पेसिफिसिटी भी कम होती है। स्पेसिफिसिटी कम होने का मतलब ये है कि आपको नहीं पता कि ट्यूमर जो है वो किस जगह पे है, कहाँ पे वो लाई कर रहा है। इट डज नॉट एलिवेट इन अर्ली स्टेज। अर्ली स्टेज डिजीज जो है उसके अंदर आपको ये ट्यूमर मार्कर्स की वैल्यूज मिलती नहीं है। ठीक है। अर्ली स्टेज में अगर मिल जाए तो द डिजीज में बी क्यूरेटिव, लेकिन अर्ली स्टेज में वो कम मिलती हैं, जिसकी वजह से स्क्रीनिंग जो है वो स्क्रीनिंग में कितना इफेक्टिव रोल नहीं है। आपको अर्ली स्टेज पे ये हेल्प आउट नहीं करता, अर्ली स्टेज डायग्नोसिस में हेल्प आउट नहीं करता। ठीक है। इसके अलावा जो मार्कर्स होते हैं ट्यूमर मार्कर्स, दे आर इनअप्रोप्रिएट फॉर द डिटेक्शन ऑफ स्मॉल इन सिटू कैंसर्स जो होते हैं, उनके लिए ये इनअप्रोप्रिएट होते हैं, उनको ये डिटेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है। सो डिफरेंट आपके पास जो बायो मार्कर्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं। जिस तरह AFP बायो मार्कर है, इसको लिवर कैंसर के लिए यूज़ किया जाता है स्क्रीनिंग के लिए। यूरिनरी VMA फॉर न्यूरोब्लास्टोमा, ठीक है, उसके लिए उसको यूज़ किया जा रहा है। सो PSA जो है उसको प्रोस्टेट कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए यूज़ किया जाता है बायोमार्कर को। लेकिन अगेन आपके पास इनका लिमिटेड रोल है, कोई बहुत अच्छी स्क्रीनिंग में ये हेल्प आउट नहीं करते आपको। वेट अ मिनट प्लीज। सो नेक्स्ट हम लोग जो ट्यूमर मार्कर्स का रोल देखेंगे वो देखेंगे डायग्नोसिस में। सो जिस तरह से आप लोगों ने देखा है कि जो ट्यूमर मार्कर्स है वो स्क्रीनिंग में भी कोई इनका लिमिटेड रोल था, इसी तरह से डायग्नोसिस में भी सिंगल ट्यूमर मार्कर लेवल अलोन इज इनसफिशिएंट। ठीक है। कि उसको उससे आप एक सिंगल ट्यूमर मार्कर को लेके आप डायग्नोज नहीं कर सकते कैंसर, आप फाइनलाइज नहीं कर सकते कि यस कैंसर है या नहीं है। ठीक है। उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि जो ट्यूमर मार्कर्स होते हैं वो बिनाइन कंडीशन में भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि ट्यूमर मार्कर का लेवल ज़्यादा हुआ तो इट इज़ कैंसर। ठीक है। तो वो इसीलिए दैट इज़ अगेन नॉन स्पेसिफिक, स्पेसिफिसिटी यहाँ पे दोबारा से ख़त्म हो रही है। उसके बाद ये ट्यूमर लेवल्स जो होते हैं दे आर नॉट एलिवेटेड इन एवरी पर्सन विद द कैंसर। ठीक है। लाइक ये भी नहीं है कि आप ट्यूमर मार्कर्स के लिए टेस्ट करा रहे हैं और आपका ट्यूमर मार्कर का टेस्ट जो है वो नेगेटिव आ रहा है, तो इट डजेंट मीन कि यू डोंट हैव कैंसर। ठीक है। क्यों? इसकी वजह ये है कि अर्ली स्टेज पे ट्यूमर मार्कर्स जो हैं उनकी डिटेक्शन थोड़ी डिफिकल्ट है।
ठीक है, अर्ली स्टेज पे इतने एलिवेट नहीं होते, जिसकी वजह से ट्यूमर मार्कर्स इतने उनके सब्सटेंसेस इतने नहीं, ट्यूमर मार्कर्स नहीं बन रहे होते, जिसकी वजह से टेस्ट नेगेटिव आ रहे होते हैं। लेकिन हमेशा नेगेटिव टेस्ट का मतलब ये नहीं है कि आपकी बॉडी में कोई ट्यूमर नहीं है। ठीक है, इसके अलावा जी डिफरेंट जो ट्यूमर मार्कर्स होते हैं, दे आर नॉट स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ कैंसर, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट। द लेवल ऑफ अ ट्यूमर मार्कर कैन बी एलिवेटेड बाय मोर देन वन टाइप ऑफ कैंसर। अब उसमें आप ये भी नहीं कह सकते कि ये वाला स्पेसिफिक ट्यूमर मार्कर आपके ब्लड में या आपके किसी बॉडी फ्लूइड के अंदर आपको मिल रहा है ड्यूरिंग टेस्टिंग, तो इट डजंट मीन कि आपको उस बायोमार्कर की वजह से किसी स्पेसिफिक साइट का कैंसर हो। आप उससे ये नहीं डिटेक्ट कर सकते कि ये वाला ट्यूमर मार्कर का लेवल ज़्यादा हुआ है तो कौन सा कैंसर है, क्योंकि मोर देन वन टाइप ऑफ कैंसर में किसी भी एक स्पेसिफिक ट्यूमर मार्कर का जो लेवल है वो ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, सो दैट इज़ नॉट ए की डायग्नोस्टिक टूल कि आप बस इसी पे रिलाई करें। यू कैन नॉट ओनली रिलाई ऑन दैट टेस्टिंग। ठीक है, सिर्फ आप बायोमार्कर्स पे डिपेंड नहीं कर सकते, लेकिन दैट इज़ अ कॉम्प्लीमेंट्री साइन टू क्लिनिकल फाइंडिंग। ठीक है, उसमें ये कॉम्प्लीमेंट्री है। उसके अलावा जी आप इस डायग्नोस्टिक ये जो आपके पास ट्यूमर मार्कर्स की डायग्नोस्टिक यील्ड है, इसको इम्प्रूव करने के लिए डिफरेंट अप्रोचेस यूज़ की गई हैं। उसमें ये कहा गया है कि मल्टीपल मार्कर्स को यूज़ किया जाए। ठीक है, मल्टीपल मार्कर्स को यूज़ करने का फ़ायदा ये होगा कि इन केस अगर हम ये कह देते हैं कि एक मार्कर जो है वो तो बिनाइन कंडीशन में इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन जब हम मल्टीपल मार्कर्स की टेस्टिंग करेंगे तो इट डजेंट मीन कि वो सारे के सारे मार्कर्स जो हैं वो बिनाइन कंडीशन की वजह से या बिनाइन ट्यूमर की वजह से ही या किसी और वजह से इंक्रीज़ हो रहे हो। ठीक है, तो मल्टीपल मार्कर्स यूज़ जो किए जाते हैं तो दैट इज़ अ गुड डायग्नोस्टिक टूल। इसके अलावा जी आप कोई भी ट्यूमर मार्कर है उसकी स्पेसिफिसिटी और उसकी सेंसिटिविटी को अगर इम्प्रूव किया जाए तो उस केस में आपके पास इसको डायग्नोस्टिक टूल के तौर पे यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रोल ऑफ ट्यूमर मार्कर्स इन मॉनिटरिंग एंड रिकरेंस। अब दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल एप्लीकेशन अगर हम ओवरऑल देखें, जिससे हमने कहा कि डायग्नोस्टिक में भी इतना रिलायबल नहीं है ये, स्क्रीनिंग में भी इतना रिलायबल नहीं है, लेकिन मॉनिटरिंग एंड रिकरेंस में दिस इज रिलायबल, उसमें यूजफुल एप्लीकेशन है इसकी ये। अब इसमें आपके पास होता क्या है कि फॉर एग्जांपल पहले सीरम लेवल में जब आपने ट्यूमर मार्कर का लेवल चेक किया था तो दैट वाज इंक्रीज्ड लेवल। उसके बाद ये कि सर्जरी हुई है या फिर कीमोथेरेपी हुई है, तो आइडियली क्या होना चाहिए कि सर्जरी या कीमोथेरेपी के बाद उस मार्कर का लेवल जो है वो कम हो जाना चाहिए। सो जब आप सर्जरी या कीमोथेरेपी के बाद दोबारा से सीरम के अंदर चेक करते हैं किसी भी ट्यूमर मार्कर को, और अगर उसका लेवल डिक्रीज आपको मिल रहा है तो इट मींस कि सर्जरी जो है इट वाज इफेक्टिव, ये जो कीमोथेरेपी है वो इफेक्टिव थी। If the marker level is in the blood goes down, this is almost always a sign that the treatment is effective. ये अगेन मैं आपको वही चीज़ बता रही हूँ, अगर कीमोथेरेपी और सर्जरी के बाद पोस्ट कीमोथेरेपी या पोस्ट सर्जरी अगर लेवल्स आपको कम मिल रहे हैं तो इसका मतलब है ट्रीटमेंट इज इफेक्टिव। लेकिन अगर लेवल्स रिमेन एलिवेटेड तो इसका मतलब है कि रिकरेंस के चांसेस हैं, अब मेटास्टेसिस चल रही है, इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं है। इज दैट क्लियर? सो बेसिकली आपके पास इसमें ये आ जाता है कि द मेजरमेंट ऑफ सीरम ट्यूमर मार्कर्स ड्यूरिंग chemotherapy also given an indication of the effectiveness of the anti-tumor drug used and a guide for the selection of the most effective drug for each individual case। कि आप कोई भी ड्रग यूज करें तो वो इफेक्टिव है या नहीं ये भी चेक किया जा सकता है जब कीमोथेरेपी चल रही है। अब कीमोथेरेपी अब बिल्कुल एंड पे आप जाके नहीं चेक कर सकते जस्ट कि क्या वो इफेक्टिव थी या नहीं। ठीक है, मेटास्टेसिस के चांसेस हो सकते हैं, सो ड्यूरिंग कीमोथेरेपी भी चेक किया जाता है बाय मॉनिटरिंग द लेवल्स ऑफ ट्यूमर मार्कर्स कि क्या जो ड्रग दी जा रही है थ्रू कीमोथेरेपी वो इफेक्टिव है या नहीं है, उसकी वजह से कैंसर वैनिश हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, सो डिफरेंट जिस तरह PSA मार्कर जो है वो प्रोस्टेट कैंसर के लिए डिटेक्ट किया जाता है कि अगर उस प्रोस्टेट कैंसर और कीमोथेरेपी दी जा रही है और पोस्ट कीमोथेरेपी उसकी जो लेवल्स हैं वो चेक किए जा रहे हैं, इफ द लेवल्स आर लो तो इसका मतलब है ट्रीटमेंट इज इफेक्टिव, बट इफ द लेवल्स रिमेन एलिवेटेड सो इट मींस कि मेटास्टेसिस चल रही है, ट्रीटमेंट को इफेक्टिव नहीं है, ड्रग इज नॉट मच इफेक्टिव, ड्रग शुड बी चेंज इन दैट सिनेरियो। इज दैट क्लियर? उसके बाद आपके पास आ जाता है
classification of tumor markers. So tumor markers may be of different types, that may be oncofetal antigens, AFP जिस तरह से आ गया, tumor associated antigens, हार्मोन्स हो सकते हैं जिस तरह HCG आपके पास हार्मोन है, कैल्सिटोनिन। इसके अलावा जी आपके पास एंजाइम्स जो हैं वो हेल्प आउट कर सकते हैं, रिसेप्टर्स, ER PR रिसेप्टर, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर्स, सीरम एंड टिश्यू प्रोटीन्स जो हैं वो एज एन ट्यूमर मार्कर के तौर पे एक्ट कर सकती हैं। इसके अलावा डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स हैं जिस तरह पोलियामाइंस वगैरह हो गए, वो एज ए ट्यूमर मार्कर एक्ट कर सकते हैं। दीज द डिफरेंट थिंग्स जो कि आपको हेल्प आउट कर सकती हैं। अब इनको मज़ीद जो है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।